की करते हैं। देश भर में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जोर शोर से अभियान चलाया जा रहा है और इस कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। दुर्ग से अब तक पुलिस ने 700 से ज्यादा घुसपैठियों को पकड़ा है, लेकिन अभी तमाम और घुसपैठिए भी छत्तीसगढ़ में छिपे बैठे। दुर्ग में वाल्मीकि समाज योजना के तहत जो आवास योजना बनाए गए थे, उसमें से करीब 600 क्वार्टर में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध कब्जे की खबर है, लेकिन प्रशासन को इस बात की कोई सुधि नहीं है। रिपोर्ट दिखाते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से बाहर निकालने को लेकर देश भर में अभियान जारी है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस लगातार अपने अभियान को चलाते हुए सैकड़ों अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ चुकी है और अभी भी उनके खिलाफ अभियान जारी है। लेकिन इस बीच दुर्ग से एक खबर सामने आई है जो प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। दुर्ग में वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना के तहत बसाए गए सैकड़ों आवास में अवैध तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठी रह रहे हैं। पुलिस विभाग को लगातार इस अभियान को चलाना चाहिए और हर बस्ती, हर जो नए यहाँ पे आते हैं, जैसे किसी व्यापार के रूप में भी यहाँ व्यापारी आते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और जांच करने से बहुत सारे ऐसे अपराध करने वाले लोग सामने आएंगे और अपराध थमेगा, क्योंकि बाहर के लोग, आने वाले लोग को कोई सिंपैथी भारत के प्रति नहीं है। बॉम्बे आवास योजना, जिसके तहत सरकार ने गरीबों को आवास के साथ मूलभूत सुविधाएं देने का वादा किया था, लेकिन यहाँ रह रहे लोग परेशान हैं। दुर्ग के बॉम्बे आवास के 1600 क्वार्टरों में से 1000 परिवार निवास करते हैं, वहीं 600 क्वार्टर खाली पड़े हैं जो अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुके हैं। सर, यह बहुत सारी समस्या। प्रशासन तो बोलती है कि घर दे दिए, लेकिन प्रशासन को भी तो आके देखना चाहिए कि क्या कोई आता है यहाँ पे देखने के लिए? नहीं, यहाँ कोई देखने के लिए नहीं आया। यहाँ कटकर डर में बैठे हैं। यहाँ कोई दिन मर जाओ घर चपका के। हाँ, घर पर पूरा गिरा थे। लोगों का कहना है कि असामाजिक तत्वों के चलते और प्रशासन की अनदेखी के चलते उनका रहना मुश्किल हो गया है और वहीं प्रशासन पहले 5000 रुपए लेने के बाद अब 35 से 60 हजार तक के नोटिस भेज रहा है। ये पैसा पटाने के लिए नोटिस दिए हैं। सफाई अभी कुछ दिन पहले सफाई के लिए भी दिए हैं। 11 साल से सफाई का टैक्स इधर यहाँ नहीं आया था, क्योंकि सफाई होता नहीं था तो आएंगे क्या टैक्स। लेकिन इस बार 30,000 40,000 टैक्स का पैसा भी आया है। आरोप पर आरोप है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर लोग सिर्फ परेशान हैं और इस इलाके में 600 आवास खाली पड़े हैं जो असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुके हैं और लोगों की माने तो इन आवासों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन प्रशासन इन खबरों से अनजान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। निश्चित रूप से आज भी कई ऐसे आवास हैं जो खाली पड़े हुए हैं। जहां तक सिर्फ बॉम्बे आवास की ही बात नहीं किया जा रहा है, जहां पर 600 आवास जो खाली पड़े हुए हैं और वहां पर असामाजिक तत्वों का अड्डा बने हुए हैं, बल्कि भिलाई और दुर्ग में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर लोग रह रहे हैं। कौन रह रहा है, कहां से आया है, कोई पता नहीं है। हालांकि पुलिस जो है अभियान जरूर चला रही है, 700 संदिग्धों को पकड़ा गया है, लेकिन वो अभियान भी जो है अभी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस ये कह रही जरूर है कि कार्रवाई चल रही है। कुछ लोग हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। किस तरह से देखते हैं भिलाई दुर्ग को, जिस तरह से 700 संदिग्ध पकड़े गए थे और उसके बाद में और भी कई आवास हैं जो खाली पड़े हुए हैं वहाँ पर लोग। भिलाई एक इंडस्ट्रियल हब है जहाँ पे काम करने के लिए बहुत दूर दूर से रोजगार की तलाश में लोग आते हैं। इन दिनों पे ये पाया गया है कि कुछ लोग आके संदिग्ध के तौर पे यहाँ बस गए हैं और रोजगार के माध्यम से यहाँ घुसने की कोशिश करते हैं, जिससे पिछले कुछ समय से यहाँ पे चोरियाँ बहुत बढ़ गई है और वो प्लान तरीके से चोरियाँ हो रही हैं। रातों रात जो है बड़े से बड़ा सामान यहाँ से गायब होता चला जा रहा है और उसके बीच में एक योजनाबद्ध तरीके से प्लान बना के किया जा रहा है, जिससे पूरे के पूरे उद्योग जगत में एक भय का माहौल बना हुआ है। और हमने यहाँ पे पुलिस प्रशासन से निवेदन भी किया है, जिनके माध्यम से अभियान भी चलाया गया। लेकिन हम फिर देखते हैं कुछ समय के लिए वो जो बस्तियाँ हैं या जो मकान हैं उन्हें खाली कराए जाते हैं, फिर वैसे लोग आके बस जाते हैं जो उस तरीके से पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं। कितना भय रहता है आप लोग को यहाँ? देखिए, बाज़ारों में ऐसे लोगों की गतिविधियां आए दिन बढ़ते जा रही है और बाज़ार एक बहुत सरल पॉइंट रहता है ऐसे लोगों को जो कि लूट मार करते हैं, छिप कतरी करते हैं। और ऐसी घटनाएं हर बाज़ारों में बहुत ज़्यादा इन लोगों के माध्यम से, जो कि इनके पास रोज़गार रहता नहीं है, तो प्रथम रोज़गार इन्होंने लूट मार को ही बनाना है। तो मेरा तो पूरी पुलिस प्रशासन से निवेदन रहेगा कि ऐसे लोगों को ढूंढ के
इनको अपने सही स्थान तक पहुंचाएं ताकि हम सेफ रहें। देखिए बहुत सारे आवास खाली पड़े हुए हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, कौन रहता है, क्या रहता है, कोई पता नहीं है। किस तरह से मांग करेंगे पुलिस अभियान से, पुलिस प्रशासन किस तरह की मांग होगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर भिलाई क्षेत्र में देखा जाए तो ये इस प्रकार का जो कारोबार है, खासकर खाली आवासों का, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने भी लोग अपने यहाँ किराएदार को रखते हैं या जो आवास खाली पड़े हुए हैं, कलेक्टर महोदया या जो भी जिला प्रशासन है उसकी तमाम तरह से जांच करवाए और जांच करा के ये देखे कि आवास किन लोगों को समर्पित है, किन लोग उसमें रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी गतिविधियाँ क्या हैं। तो निश्चित तौर पे इस पर अंकुश आ जाएगा आगे चलकर कि कौन व्यक्ति कहाँ से आया हुआ है और क्यों इस प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित है। इसकी पूरी जानकारी प्रशासन को होनी चाहिए और अगर प्रशासन को पूरी जानकारी होगी तो निश्चित तौर पर वो कहीं से भी कोई आया हुआ व्यक्ति है उसके बारे में सारी चीज़ें जानकारी में आ जाएगी हमारे। तो देखिए यहाँ पर लोग हैं जो बता रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई तो चल रही है और कार्रवाई तेज होनी चाहिए। कुछ और उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है पुलिस की कार्रवाई अभी तक क्या पर्याप्त है या और होना चाहिए? इससे ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, जहाँ पर लाइट्स कम रहती है वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व लोग आके उसको अड्डा बना लेते हैं। तो उन एरिया में पुलिस को अपना थोड़ा सा दिखाना चाहिए कि यहाँ पर लाइट्स वगैरह लग जाए तो वहाँ पे उनका जो अड्डा बना हुआ है वो कम हो जाए। ठीक है, तो लोग ये कहते हैं कि पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है वो तेज होनी चाहिए। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि जो शहर में जो असामाजिक तत्व जो आके रह रहे हैं वो ना आ पाए और असामाजिक घटनाएं जो है वो उन पर रोक लग सके।